42 करोड़ की संपत्ति, 168 एकड़ जमीन खरीदने के आरोप, 137 प्लॉट और सत्ता के शिखर पर बैठा एक ऐसा परिवार जिसकी चर्चा आज पूरे मध्य प्रदेश में हो रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इन दिनों सिर्फ अपनी सरकार की वजह से नहीं बल्कि अपने परिवार और कथित जमीन सौदों को लेकर भी सुर्खियों में हैं। एक तरफ उनका राजनीतिक कद लगातार बढ़ रहा है तो दूसरी ओर उनके परिवार की संपत्ति और जमीन खरीद को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आखिर कितना संपन्न है मोहन यादव का परिवार, उनकी कुल संपत्ति कितनी है, उनके परिवार में कौन कौन है और आखिर एक अंग्रेजी अखबार की उस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसने राजनीतिक गलियारों में बहस छेड़ दी। सबसे पहले बात करते हैं मोहन यादव की संपत्ति की। साल 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान दाखिल किए गए चुनावी हलफनामे के अनुसार मोहन यादव और उनके परिवार के पास करीब 42 करोड़ की कुल संपत्ति थी। इसमें लगभग 9 करोड़ 92 लाख की चल संपत्ति और 32 करोड़ 12 लाख की अचल संपत्ति शामिल थी। वहीं उनके ऊपर करीब 8 करोड़ 54 लाख की देनदारियां भी दर्ज थी। हलफनामे के अनुसार मोहन यादव और उनकी पत्नी सीमा यादव के पास उस वक्त कृषि भूमि, गैर कृषि भूमि, आवासीय भवन, व्यावसायिक भवन और पैतृक संपत्तियां मौजूद थी। बैंक खातों में लाखों रुपए जमा थे। विभिन्न कंपनियों में निवेश करोड़ों का था। उनकी आय का स्रोत सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि कृषि, किराया और व्यापार भी बताया गया था। लेकिन अब चर्चा सिर्फ 42 करोड़ की घोषित संपत्ति तक सीमित नहीं है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक विस्तृत जांच रिपोर्ट ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से मोहन यादव के परिवार और उनसे जुड़ी रियल एस्टेट कंपनियों ने उज्जैन और उसके आसपास कम से कम 137 प्लॉट खरीदे हैं। इन प्लॉटों का कुल क्षेत्रफल लगभग 168 एकड़ बताया गया और इन पर लगभग 45 करोड़ खर्च किए गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इनमें से अधिकांश जमीनें उन इलाकों में हैं जहां सड़क, हाईवे, शहरी विस्तार और भूमि उपयोग परिवर्तन जैसी बड़ी विकास योजनाएं प्रस्तावित हैं या फिर चल रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि उज्जैन मास्टर प्लान 2035 और नई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के कारण इन क्षेत्रों की जमीनों का भविष्य में मूल्य बढ़ने की संभावना बनी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जमीन मुख्यमंत्री मोहन यादव की पत्नी सीमा यादव, पुत्रवधू शालिनी यादव, भाइयों नंदलाल यादव और नारायण यादव की पत्नी रेखा यादव, उनके बेटे अभय यादव, परिवार के अन्य रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी गई। कुछ खरीदारी परिवार से जुड़ी रियल एस्टेट कंपनियों के जरिए भी की गई है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि मुख्यमंत्री बनने से पहले भी यादव परिवार के पास उज्जैन और उसके आसपास बड़ी मात्रा में जमीन मौजूद थी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद से जमीन खरीद की रफ्तार तेज हो गई। हालांकि मोहन यादव की ओर से इस रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया तो नहीं आई थी। वहीं राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह कहा कि मुख्यमंत्री के परिवार के निजी कारोबार या जमीन खरीद को सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से जोड़ना उचित नहीं होगा। अब ये सवाल है कि आखिर वो परिवार कौन सा है जिसकी चर्चा इतनी ज्यादा हो रही है, जिनके नाम पर जमीन खरीद की बात सामने आ रही है। मोहन यादव का जन्म 25 मार्च 1965 को उज्जैन में हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पिता का नाम पूनम चंद यादव और माता का नाम लीलाबाई यादव था। छात्र राजनीति से अपने करियर की शुरुआत करने वाले मोहन यादव आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। वो एबीवीपी से जुड़े छात्र संघ राजनीति में एक्टिव रहे, फिर धीरे धीरे प्रदेश की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बनाई। मोहन यादव की पत्नी का नाम सीमा यादव है। दोनों की शादी 14 जनवरी 1993 को हुई थी। सीमा यादव आमतौर पर राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहती हैं, लेकिन धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में अक्सर दिखाई देती हैं। मोहन यादव और सीमा यादव के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। बड़े बेटे वैभव यादव कानून की पढ़ाई कर चुके हैं। उन्होंने एलएलबी और एलएलएम की शिक्षा प्राप्त की। छात्र जीवन में वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे और संगठन में जिम्मेदारियां भी निभा चुके हैं। दूसरे बेटे का नाम अभिमन्यु यादव है जो पेशे से डॉक्टर हैं। उन्होंने मेडिकल शिक्षा प्राप्त की और छात्र संगठनों में भी एक्टिव रहे। हाल ही में अभिमन्यु यादव अपनी पत्नी इशिता यादव के साथ नर्मदा परिक्रमा यात्रा को लेकर भी चर्चा में आए थे। मोहन यादव की बेटी आकांक्षा यादव चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी बताई जाती हैं। उनकी शादी हो चुकी है और वो पेशेवर जीवन में सक्रिय हैं। लेकिन मोहन यादव का परिवार सिर्फ पत्नी और बच्चों तक सीमित नहीं है। उनके बड़े भाई नंदलाल यादव पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े रहे हैं। उनके बेटे निशांत यादव भी कारोबार में सहयोग करते आए हैं। दूसरे भाई नारायण यादव का परिवार भी व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। नारायण यादव के बेटे अभय यादव का नाम भी हालिया भूमि खरीद रिपोर्ट्स में सामने आया है। वहीं एक और बेटे आयुष यादव के बारे में बताया जाता है कि वो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं।
मोहन यादव की बहन कलावती यादव भी सार्वजनिक जीवन से जुड़ी रही हैं और उज्जैन नगर निगम में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुकी हैं। दूसरी बहन के बारे में बताया जाता है ग्यारसी बाई, वो परिवार के साथ रहती हैं। यानी ये सिर्फ एक राजनीतिक परिवार नहीं बल्कि व्यापार, शिक्षा, सामाजिक और सार्वजनिक जीवन से जुड़ा हुआ एक बड़ा संयुक्त परिवार है। इसी वजह से जब मीडिया रिपोर्ट्स में परिवार के कई सदस्यों के नाम सामने आए तो राजनीतिक बहस और तेज हो गई। विपक्ष सवाल उठा रहा है, जबकि समर्थकों का कहना है कि जमीन खरीदना कोई अपराध नहीं और अगर सभी सौदे कानूनी रूप से हुए हैं तो किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यों का इंतजार किया जाना चाहिए। फिलहाल मोहन यादव के खिलाफ कोई आपराधिक आरोप सिद्ध नहीं हुआ। जमीन खरीद को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा हैं, लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके परिवार की संपत्ति और कारोबारी गतिविधियां पहले से कहीं ज्यादा सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गई हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।